आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। आई होप आप सभी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे होंगे एंड डेफिनेटली लाइफ में आपकी सारी ही चीजें बहुत ही जल्द पूरी हो। मैं ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ जो है इस रीडिंग को आगे बढ़ाती हूँ। तो आज की रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो भी कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि उनकी शादी कैसे होगी। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स का ऐसा रीडिंग्स मेरे पास में आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में होते हैं। कई बार बहुत से पेरेंट हैं जो मुझे कॉल करते हैं रीडिंग्स के लिए। वो जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों की जो है शादी वो लव मैरिज करेंगे या फिर वो अरेंज मैरिज करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप काफी टाइम से जो है रिलेशनशिप में हो एंड आप जो है अभी तक भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या यही सही पार्टनर है आपके लिए लाइफ में, या फिर आपको मूव ऑन करके शायद लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर तलाश करना चाहिए। तो आज का स्प्रेड उन लोगों के लिए है जिस किसी के भी मन में इस चीज का सवाल है कि उनको लव मैरिज करना है या उनको अरेंज मैरिज करना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, यूनिवर्स से कनेक्ट करें। तो हम सबसे पहले 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके हम यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड अपने इष्ट को, अपने गार्डन एंजल को हम याद करेंगे कि वो इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी न किसी चीज की गाइडेंस जरूर दे कि आपकी लाइफ में कौन आपके लिए राइट पार्टनर रहेगा, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी, कोई दूसरा अदर पार्टनर आपकी लाइफ में बेस्ट रहेगा। तो आंखें बंद करके अपने इष्ट से कनेक्ट करते हुए उनसे प्रेयर करिए और भगवान से बोलिए कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको आपके प्रश्न का जो है वो सही आंसर मिले। तो आंखें बंद करके अपने पार्टनर का नाम सोचिए एंड पार्टनर का नाम सोच करके उसका चेहरा अपने दिमाग में याद करिए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर आप किसी से भी रिलेशनशिप में नहीं है तो भी आप जो है मन में सवाल करते हुए कि आपका पार्टनर कैसा रहेगा, कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, सवाल करिए। तो चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि आपकी 2025 में लव मैरिज के योग दिखा रहा है या फिर अरेंज मैरिज के योग बना रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर 2 पाइल जो है चूज करना चाहूंगी। यहाँ पर मैं 2 पाइल बनाऊंगी एंड इन 2 पाइल में से आपको कोई भी एक पाइल चूज करना है। जिस भी पाइल के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, पाइल ए या पाइल बी, उसके साथ आप कनेक्ट करें एंड हम आंसर करेंगे कि क्या आप लव मैरिज करेंगे या फिर आप अरेंज मैरिज करेंगे। ऐसे एनर्जीज बहुत हाई लग रहा है मुझे, क्योंकि कार्ड जो है आज अपने आप ही मेरे डेक से निकल करके उछल रहे हैं बाहर। तो चलिए जानते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी आपकी। तो यहाँ पर से आपको 2 पाइल चूज करने हैं, पाइल ए एंड पाइल बी। तो ये है पाइल ए, पाइल बी। चलिए यहाँ पर मैंने 2 डेक निकाले हैं, एनर्जी से कनेक्ट किया है एंड यहाँ पर आपको 2 पाइल्स दिखाई पड़ेंगी, पाइल ए एंड पाइल बी। तो आप इन दोनों में से जिस भी क्रिस्टल के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं उस क्रिस्टल के साथ आप कनेक्ट करिए, ब्राउन या ग्रे। एक पाइल ए पे रखा जाएगा, एक पाइल बी पे रखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये है पाइल ए और ये है पाइल बी। तो सबसे पहले देखते हैं जिस किसी ने भी ये ब्राउन क्रिस्टल चूज किया है उसके लिए मुझे क्या दिखा रहा है। तो ये वाला जो है ये उन लोगों के लिए है जो लव मैरिज करेंगे। तो जिस किसी ने भी ये पाइल चूज किया है उनके बहुत हाई चांसेस हैं कि वो लव मैरिज करेंगे। तो चलिए कार्ड से जानते हैं कि क्या कुछ मुझे कार्ड बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला कार्ड आपके लिए खोल के देखते हैं। जस्ट ये मैंने पाइल उनके लिए चूज किया था जिनको लग रहा है कि उनकी जो है काफी हद तक चांसेस हैं कि वो लव मैरिज उनकी हो सकती है। तो जिस किसी ने भी पाइल ए चूज किया है, जिस किसी ने भी ये वाला क्रिस्टल चूज किया है, उसके लिए मुझे बहुत हाई चांसेस दिखा रहा है कि आप जो है लव मैरिज करेंगे। तो फिलहाल अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मुझे क्या दिखा रहा है,
एक मुझे आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग मुझे होती हुई दिखा रहा है। बहुत ही पॉजिटिव चीजें मुझे आपकी लाइफ में आपके पार्टनर से रिलेटेड आते हुए दिख रही हैं अगर आप लव मैरिज में है। लेकिन एट प्रेजेंट जो मैं आपकी एनर्जीज देख पा रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि शायद आपके बीच में किसी ना किसी चीज को लेकर के फाइट्स चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, एंड जिसकी वजह से आप में से कोई भी एक पार्टनर जो है शायद बात नहीं कर रहा है एक दूसरे से, एंड दूसरा पार्टनर उसे शायद मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं कभी कभी शायद आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ये कार्ड मेरे पास रिवर्स आया है, तो ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो बार बार शायद रिलेशन को ब्रेक करने के लिए भी बहुत हद तक कभी कभी आपस में एक दूसरे को शायद बोलता होगा कि मैं रिलेशन ब्रेक कर दूंगा या कर दूंगी, वॉट एवर इट इज। तो ये तो मैंने करंट एनर्जीज की आपकी बात करी कि एट प्रेजेंट मुझे आप लोगों के बीच में एक टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन दिख रहा है। छोटी छोटी चीजों को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स मुझे दिख रही है। जैसे बच्चे जिद करते हैं कि अच्छा ये चीज पूरी नहीं होगी तो मैं ये नहीं करूंगा, तो बिल्कुल आपकी लाइफ में मुझे एट प्रेजेंट जो रिलेशन मुझे दिख रहा है वो एकदम टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन दिख रहा है कि आप लोग छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को जो है आप लोग शायद धमकी देते हैं कि ठीक है ये काम नहीं करोगे तो मैं जो हूँ रिलेशनशिप ब्रेक कर दूंगा या कर दूंगी। एंड एक बंदा जो है बिल्कुल रूस के शायद बैठ जाता है, तो शायद आप लोग एक दूसरे को बहुत पैम्पर करते हैं। तो ये स्प्रेड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में कि एक टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन मुझे आप लोगों के बीच में दिख रहा है। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जिसने भी ये वाला क्रिस्टल चूज किया है उसके लिए मुझे बहुत हाई चांसेस लग रहा है कि वो लोग लव मैरिज ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में मुझे क्या कुछ आप लोगों के लिए दिखा रहा है जिस किसी ने भी ये ब्राउन वाला क्रिस्टल चूज किया है, जिसने भी पाइल ए चूज किया है। तो चलिए आगे के लिए जो मैं देख पा रही हूँ, आप लोग दोनों डेफिनेटली एक दूसरे का साथ चाहते हैं और दूर तक जो है इस रिश्ते को साथ आप निभाना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, तो बिल्कुल मुझे दिख रहा है कि रिलेशन जो है बहुत ही अच्छा आप लोगों का चलने वाला है। अगर आप लोग लव मैरिज करते हैं तो लव मैरिज में देख रही हूँ कि रिलेशन आपका बहुत ही सक्सेस मुझे होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग जो है बहुत लड़ाई करते हैं, लड़ाई करते करते आप लोग जो है एक दूसरे को शायद धमकी देते हैं कि रिलेशन जो है ब्रेक कर देंगे। तो यही रिलेशनशिप में मुझे आगे भी आप लोगों के ये प्यार, ये खींचातानी अभी भी मुझे दिख रहा है कि भले ही आप लोगों की शादी भी हो जाएगी तो उसके बाद भी आप लोगों के बीच में ये थोड़ा बहुत जो नोक झोंक है, जो मन मुटाव है वो चलता रहेगा, एंड ये धमकी आप लोगों की शायद बरकरार रहेगी। ऐसे ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ रिलेशन में आप लोगों के मुझे अच्छा ही दिखा रहा है। एक पर्सन मुझे लग रहा है, एक पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग मुझे लग रहा है। आप दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर तो अपनी बातों को मनवाना, हर एक चीज को कैसे पूरी करवाना है वो एक पार्टनर बहुत अच्छे से जानता है। ऐसे मुझे आप लोगों की शादी बिल्कुल होती हुई दिखा रहा है। तो प्रेजेंटली जिसने भी ये क्रिस्टल चूज किया है वो उनकी लव मैरिज मुझे अभी फिलहाल होती हुई दिख रही है, एंड दूल्हे राजा शायद मुझे सजते हुए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा मेरे पास जो एनर्जीज में दिखा रहा है, सन कार्ड दिखा रहा है, तो ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि इमोशनली आप कभी कभी बहुत ज्यादा ऑन ऑफ आप लोगों का चलता रहता है रिलेशन को लेकर के, बट चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग बैलेंस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा नोक जोक बहुत है, लेकिन एक दूसरे को मनाना, रूठना वो सब चलता रहता है। तो ये मैंने बात करी पाइल ए वालों की, जिस किसी ने भी ब्राउन वाला क्रिस्टल चूज किया है वो पाइल ए है, एंड बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो लोग जो है लव मैरिज ही करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पाइल बी वालों के। अब जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है उसके हाई चांसेस हैं कि वो जो है अरेंज मैरिज करे। तो चलिए देखते हैं कि पाइल बी मुझे क्या कुछ सजेस्ट कर रहा है, क्या मुझे पाइल भी दिखा रहा है कि जो लोग अरेंज मैरिज करेंगे उनकी लाइफ में प्रेजेंट जो एनर्जीज हैं वो कैसी हैं। क्या आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एंड उसको छोड़ करके आप जो है शायद दूसरे पर्सन के साथ जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं लाइफ में। चलिए जानते हैं क्या कुछ मुझे पाइल भी दिखा रहा है। पाइल भी जो है उन लोगों के लिए जिस किसी ने भी ये ग्रे वाला क्रिस्टल चूज किया था। बहुत निराश मुझे इस टाइम पर लग रहे हैं ये लोग जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है। मुझे लगता है कि शायद आप लोग रिसेंटली जो है लाइफ में शायद बहुत ही बड़ा झटका कुछ आपने खाया है अपने जीवन में। शायद आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे जो कि मुझे एक ब्रेकअप मुझे होता हुआ दिखा रहा है, किसी रिलेशन का मुझे एंड होते हुए दिख रहा है, एंड जिसका कारण जो है कोई थर्ड पर्सन मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। इस वजह से शायद आप अभी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको लव मैरिज अब नहीं करना है, एंड आप अब इस चीज का मन बना चुके हैं कि आपको अरेंज मैरिज करना है। तो मुझे बहुत सारे यहाँ पर जो एनर्जीज अभी आप लोगों के दिखा रहा है वो मुझे बहुत ही स्लीपलेस नाइट्स वाली आपकी एनर्जीज दिखा रहा है। जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है शायद आप जो है किसी के साथ रिलेशनशिप में थे एंड आपको जो है शायद वहां से धोखा मिला है, या किसी कारण से ऐसा हुआ है कि आपने रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश करी
लेकिन रिश्ता आप लोगों का नहीं निभ पाया, क्योंकि मेरे पास आ रहा है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि आप भी आज भी शायद आपके मन में कहीं ना कहीं इस चीज की उम्मीद है कि शायद वो आपकी लाइफ में वापस लौट करके आए। पर जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे आपके लिए दिखा रहा है डेथ कार्ड, तो ये रिलेशन तो मुझे ऑलमोस्ट खत्म ही दिखा रहा है। एंड क्योंकि पीछे में मुझे दूसरा सन दिखा रहा है डेथ कार्ड में, तो मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत ज्यादा चांसेस है कि कोई अदर पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। द टॉवर कार्ड आ रहा है, तो एनर्जी जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल कहते हैं कि आप जो है बहुत स्ट्रेस्ड के माहौल में इस टाइम पर रह रहे हैं एंड आपको लाइफ अभी बिल्कुल ऐसी लग रही है, डल लग रही है किसी उस पर्सन के जाने से। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा निराश हैं, बहुत ही ज्यादा हताश हैं। कहीं ना कहीं अभी भी एक उम्मीद आपके मन में जगी हुई है कि शायद आपका पार्टनर जो है वापस से आपकी लाइफ में आए। तो यहाँ पर आप प्रयास मुझे अभी भी करते हुए दिख रहे हैं कि शायद आपके पेरेंट साइड से कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर पार्टनर के पेरेंट साइड से कोई प्रॉब्लम आ रही है उस मैरिज के लिए, तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि चीजें आप लोगों के बीच में वर्कआउट नहीं कर पा रही हैं। तो फिलहाल के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि आपका जो बहुत चांसेस है वो अरेंज मैरिज का ही चांसेस मुझे दिख रहा है। पर चिंता होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, निश्चिंत रहिए। हर्मिट आ रहा है, तो ये एक आपकी लाइफ में एक उम्मीद, एक गाइडेंस लेकर के आ रहा है। एंड ये दिखा रहा है कि अगर आप लाइफ में खुद को थोड़ा सा ग्रो करते हैं, स्पिरिचुअली अगर आप थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करते हैं, तो इस बुरे समय से भी आप निकल जाएंगे। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें कुछ लेसन दे करके आ जाते हैं। तो ये भी शायद आपकी लाइफ में कुछ आपका पूर्व का ऐसा प्रारब्ध था। अगर आपका पार्टनर आपको भी छोड़ के जा चुका है या आपने अपने पार्टनर को छोड़ा है, तो उस पर्सन से हमारी फाइल शायद मुझे कंप्लीट ही होती हुई दिख रही है। एक न्यू बिगनिंग मुझे लाइफ में आपकी दिख रही है। तो ऐसे देखा जाए तो आप जो है समझदार बहुत हैं, इंट्यूटिव है बहुत ज्यादा। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे शायद ऐसा लगता है कि रिलेशन जो आपका ब्रेक हुआ है वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशन आपका ब्रेक हुआ था। बट यहाँ पर मुझे चीजें आपकी बहुत अब बैलेंस्ड होती हुई दिख रही है। परेशान तो आप मुझे बहुत दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ 2 से 3 महीने में कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया होने वाला है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो है चीजें बहुत स्टेबल होने लगेंगी। एंड द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ही जल्द कोई अच्छा प्रपोजल आपके लिए आ सकता है शादी के लिए। एंड साथ ही साथ आ रहा है मेरे पास आपके लिए ये 6 ऑफ कप्स मेरे पास आ रहा है। तो कप्स जो है हमारे रिलेशनशिप को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ओवरऑल की बहुत हाई चांसेस है कि जिस पर्सन के साथ आप रिलेशन में थे शायद उनकी वापसी तो अब आपके जीवन में नहीं होगी। एंड बट मुझे लग रहा है कि कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आने वाला है। एंड हाई चांसेस हैं कि आप जो है अरेंज मैरिज करने के लिए अब एग्री कर जाएं। एंड जितना मैं देख पा रही हूँ कार्ड से, मुझे लग रहा है कि शायद वही आपके लिए राइट डिसीजन है। कभी कभी जैसा मैंने कहा कि जीवन में हमारे कुछ लोग हमें बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं। किसी प्रकार का थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट या किसी प्रकार का कोई धोखा ऐसा था आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है। अब आप भी शायद कहीं ना कहीं अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं कि आपको अरेंज मैरिज कर लेनी चाहिए। तो जिसके से भी जो है ग्रे क्रिस्टल चूज किया था वो था पाइल बी। एंड मुझे लग रहा है कि जिसने भी पाइल बी चूज किया है उसकी लाइफ में अरेंज मैरिज मुझे होती हुई दिख रहा है। जिसने भी पाइल ए चूज किया है, जिसने ये ब्राउन वाला क्रिस्टल चूज किया है, ये पाइल ए है, तो इसके हाई चांसेस हैं कि ये लोग जो है लव मैरिज में जाएंगे। एंड जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है उनके लिए मुझे दिखा रहा है बहुत हाई चांसेस हैं कि वो जो है अरेंज मैरिज करेंगे। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल गया हो कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो आई होप आपने वीडियो के साथ कनेक्ट किया हो। अगर आप एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, कार्ड्स के साथ रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज डू क्लेम द एनर्जी एंड डोंट फॉरगेट टू राइट 444 इन द कमेंट बॉक्स if you claim the energy and if you resonate with the cards। ऐसी एक टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो आपके पास जब तक भी पहुंचता है आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि ये वीडियो आज ही आप तक पहुंचे। अगर आपको वाकई में यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज आना होगा तो ये वीडियो आपकी फीड में अपने आप ही आने लगेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, प्लस ये एक जेनरिक रीडिंग है। अगर आपको मुझसे डिटेल रीडिंग करवाना है तो उसके लिए आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, उसमें सारी ही डिटेल्स मेंशन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल।